नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है गौरव के चश्मे के इस नए एपिसोड में। आज बात होगी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से की। जी हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत जल्द एक बड़ा भूचाल आने वाला है। देश के दो बड़े मुस्लिम नेता एक होने वाले हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है। जी हाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में रामपुर और रामपुर के आजम खान, उनकी राजनीति का लोहा पूरा देश मानता है। और ऐसे ही हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी, जो कि मुस्लिम राजनीति के पैरोकार माने जाते हैं। सुनने में आ रहा है, खबर ये आ रही है कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और इसका सबसे बड़ा असर भाजपा और सपा पर पड़ने वाला है। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का सिनेरियो क्या है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर मुस्लिम आबादी बड़े तबके में है, और मुस्लिम आबादी इतनी है यहाँ पर कि मुस्लिम आबादी चाहे तो निर्दलीय मुस्लिम विधायक को जिता सकती है। और ऐसे में जो मजबूरी है दो नेताओं की, वो बड़ा कमाल करने जा रही है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में अब्दुल्ला आजम, समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान के बेटे की जेल से रिहाई हुई। जेल से रिहाई होने के बाद अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। रामपुर के सांसद मौलाना नदवी उनसे मिलने नहीं पहुंचे, समाजवादी पार्टी उनसे नदारद है। अखिलेश यादव ने उनसे दूरी बनाकर रखी है, उनके मामले पर बोलने तक से कतरा रहे हैं अखिलेश। ऐसे में अब्दुल्ला आजम और आजम खान कुछ बड़े करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में, क्योंकि खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी, जो कि लगातार मुस्लिम राजनीति को लेकर अपनी पैंठ बढ़ा रहे हैं, और जैसा दिल्ली में उनको रिस्पांस मिला, 2 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन जो गजब रिस्पांस उनको मिला, यहां पर भी जो मामला था वो ताहिर हुसैन का था, जो कि जेल में थे, पीड़ित थे। उनके लिए उन सीटों पर चुनाव असदुद्दीन ओवैसी ने लड़ा, और वहां से एक मैसेज कन्वे किया जो मुस्लिम आबादी थी उसमें, कि मुसलमानों के लिए कौन लड़ रहा है। भले ही वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन मैसेज कन्वे करने में कामयाब रहे। तो ऐसा ही सब लोग जानते हैं कि आजम खान पिछले काफी दिनों से जेल में है। आजम खान लगातार जब से भाजपा की सरकार आई है तब से वो जेल में, कभी बाहर आते हैं फिर नए मुकदमों में जेल में चले जाते हैं। जिस प्रकार के मुकदमे उन पर है, रामपुर के लोग उससे काफी नाराज रहते हैं, काफी हताहत रहते हैं। और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से आजम खान से दूरी बनाई है, अखिलेश यादव ने आजम खान से दूरी बनाई है, मुसलमानों से दूरी बनाई है। अखिलेश यादव ना है तो मुसलमानों के मुद्दों पर बोलते हैं, ना ही आजम खान के मामले पर बोलते हैं। आजम खान लंबे समय से जेल में है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब आजम खान को भी लगने लगा है, और वो जानते ही है, मानते ही कि अखिलेश यादव उनसे दूरी बना रहे हैं। रामपुर की सियासत आजम खान से लेकर मौलाना नदवी को सौंप दी गई, उस बात से भी आजम खान नाराज हैं। और उसके बाद समाजवादी पार्टी का स्टैंड, वो बड़ी चीज है। तो खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी और आजम खान के बीच कोई बड़ा गठजोड़ हो सकता है पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। और सभी लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है आजम खान, जो मुसलमानों में पकड़ रखते हैं। तो ऐसे में खबर यह आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी आजम खान के साथ गठजोड़ कर सकते हैं, और 2027 के चुनाव में एक बड़ी मुस्लिम सियासत जो है वो उभर कर आ सकती है। ताकि ये दिख रहा है साफ तौर पर, क्योंकि मुस्लिम समाज भी जानता है कि अखिलेश यादव के साथ जाने से भाजपा को नहीं हराया जा सकता। तो इससे बेहतर है कि ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को सांसद और विधायक बनाया जाए। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटर से दूरी बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो वो 27 के चुनाव में भी कम से कम मुसलमानों को टिकट देगी। तो ऐसे में मुस्लिम समाज का नुकसान है, ना ही तो जिसको वोट देंगे वो चुनाव जीतेगा, और ना ही उनके सांसद और विधायक चुनकर आएंगे। तो ऐसे में जो मुस्लिम लीडरशिप है वो अब इस पैमाने पर चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने लोगों को विधानसभा पहुंचाया जाए। हाल ही में अब्दुल्ला आजम जब जेल से आए तो वो समाजवादी पार्टी के लोगों से नहीं मिले, अखिलेश यादव से उनकी बात नहीं हुई, अखिलेश ने उनकी सुध नहीं ली, अखिलेश ने पूछा नहीं। तो सुनने में यह आ रहा है कि अब्दुल्ला आजम जल्दी ही अपने पिता आजम खान से मिलने सीतापुर जेल जा सकते हैं, जहां से आजम खान आगे की जो भविष्य की रणनीति है राजनीति की, उसको लेकर अब्दुल्ला आजम को डायरेक्शन देंगे। और खबर यह है कि वहीं से मोहर लग सकती है AIMIM और आजम खान के गठजोड़ की। खबर यह भी आ रही है कि
जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जो भीतर से खबरें आ रही हैं, वो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी इस समय अब्दुल्ला आजम के टच में है। अब्दुल्ला आजम से बात करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि आजम खान जेल में है और हम चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी आजम खां का सिंपैथी फैक्टर लेकर भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंटर करना चाहते हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी एक लंबे टाइम से प्रयास कर रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री करने का, लेकिन अब जब एक बड़ा मौका है, आजम खान जेल में, अखिलेश ने दूरी बनाई है संभल में। आप लोगों ने देखा किस तरीके से हुआ मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर, अखिलेश यादव दूर नजर आए। राहुल गांधी उस तरीके से सामने आ सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने भी उतना महत्व नहीं दिखाया। और जैसे बीजेपी की हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स जो है वो हावी है, तो उसको देखते हुए साफ दिख रहा है कि कांग्रेस और सपा तो भाजपा को नहीं हरा पाएगी। बसपा का गठबंधन में आने का माहौल दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में कब तक मुस्लिम समाज जो है वो भाजपा को हराने का ठेका लेगा, कब तक मुस्लिम समाज अखिलेश यादव को ढोएगा, कब तक मुस्लिम समाज राहुल गांधी को ढोएगा। अब मुस्लिम समाज मन बना चुका है कि जब अखिलेश भाजपा को हराने में नाकाबिल हैं, ये बात खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि बहन जी साथ होती तो हम हरा देते। ये बात खुद रागिनी सरोज कह रही हैं कि अगर बहन जी साथ होती तो हम हरा देते। अगर 2027 में बहन जी साथ नहीं जाती, जो कि इस समय दिखाई दे रहा है, तो साफ तौर पर यह निकलकर सामने आ रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत कुछ बड़ा करने वाली है। जी हां, उत्तर प्रदेश में कई बड़े मुस्लिम नेता एक साथ आकर एक बड़ा गठजोड़ कर सकते हैं, ताकि वो अपने समाज के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा सकें, अपने ज़्यादा ज़्यादा लोगों को विधानसभा पहुंचा सके। अब इससे बड़ा खतरा अखिलेश यादव की सियासत पर नजर आ रहा है। अखिलेश यादव के लिए देखा जाए तो इस समय बात पीढ़ी की करते हैं, लेकिन ना ही तो उनके साथ पिछड़ों में यादवों को छोड़ के बाकी कोई नजर आता है। यादवों में भी वो तबका जो एटा इटावा मैनपुरी का है, उसके अलावा कोई नहीं दिखाई देता है। उसके बाद बात करें दलितों की, तो दलित जो है वो अखिलेश यादव से पूरी तरीके से नदारद हैं, पूरी तरीके से नदारद है। और सवाल ही पैदा नहीं होता कि दलित जो है वो अखिलेश यादव को वोट करेगा। रही बात मुस्लिम वोटर की, तो क्या सिर्फ मुस्लिम वोटर के दम पर अखिलेश यादव भाजपा को हरा पाएंगे? ये बात कहीं ना कहीं बड़े मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, बड़े मुस्लिम नेता अपने समाज तक कन्वे कर रहे हैं। तो ऐसे में मुस्लिम समाज ने भी सोच लिया है कि जब अखिलेश नहीं हरा सकते भाजपा को, तो क्यों फिर अखिलेश का बोझा ढोया जाए, क्यों ना फिर अपनी ही सियासत को आगे बढ़ाया जाए। और आपने देखा मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी ने उपचुनाव लड़ा था और कई जगहों पर ओवैसी चुनाव लड़े, अच्छा खासा वोट उनको मिला। दिल्ली में चुनाव लड़ा, तो ओवैसी के सामने एक बड़ा मौका है और आजम खां के सामने बड़ा मौका है अपने आप को साबित करने का और ये दिखाने का कि वो अखिलेश यादव की वजह से नहीं है, बल्कि अखिलेश के पास जो मुस्लिम वोटर है वो आजम खां की वजह से है। तो आजम खां के पास अपनी ताकत दिखाने का बड़ा मौका है, ओवैसी के पास अपनी उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एंट्री करने का, पैठ बढ़ाने का बड़ा मौका है। और अब ये देखना है क्या ये गठजोड़ होता है और उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी में क्या होता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस समय तो भाजपा को हराने के फेवर में नजर नहीं आ रही। इस विश्लेषण को लेकर आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।